गजब है। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले निवाड़ी में स्कूल भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां स्कूलों के शौचालय निर्माण कार्य में जमकर धांधली सामने आई है। आरोप है कि 84 लाख रुपए से ज्यादा की राशि से बनाए जा रहे शौचालयों में कमीशन खोरी की वजह से गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया। दरअसल निवाड़ी जिले में चिन्हित 30 स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त बालक शौचालय निर्माण के लिए 2,78,000 और बालिका शौचालय निर्माण के लिए 2,93,000 की राशि सरकार द्वारा स्कूल प्रबंधन को भेजी गई, जो प्रदेश में मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास से भी ज्यादा है। ऐसे में जिला शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के शौचालयों के निर्माण कार्य और कुछ स्कूलों में मरम्मत कार्य में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। जिला शिक्षा केंद्र के अंतर्गत 30 शौचालयों का निर्माण कार्य हेतु 84,30,000 रुपए की लागत से और 26 स्कूलों में मरम्मत का कार्य 48,64,900 रुपए की लागत से कराया जाना था, लेकिन मॉनिटरिंग में कमियों के कारण शौचालयों का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन तरीके से किया गया है। कुछ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने बताया कि उन्हें इंजीनियरों को 25% कमीशन देना पड़ रहा है। इसके अलावा शौचालय निर्माण कार्य में कई गुना ज्यादा सामग्री का उपयोग किया गया है, जो गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस मामले में विभाग के सहायक यंत्री राजेंद्र समाधियों ने बताया कि संसाधनों की कमी के कारण सभी शौचालयों की मॉनिटरिंग नहीं की जा सकी है, लेकिन जहां मॉनिटरिंग की गई वहां गुणवत्तापूर्ण कार्य पाया गया है। निवाड़ी ब्लॉक में 16 मरम्मत के काम स्वीकृत हुए हैं और प्रतीपुर ब्लॉक में 10 मरम्मत के काम स्वीकृत हुए हैं और इनकी हर एक मरम्मत के काम की अलग अलग लागत है। निवाड़ी ब्लॉक में टोटल 16 कामों की लागत जो है वो 26,80,600 है और प्रतीपुर ब्लॉक के 10 मरम्मत के कामों की जो टोटल लागत है तो 21,88,300 रुपये है। और शौचालय 27 शौचालय स्वीकृत हुए हैं ब्लॉक प्रतीपुर में और 3 शौचालय स्वीकृत हुए हैं ब्लॉक निवाड़ी। कितनी लागत के हैं शौचालय? इनमें अलग अलग हैं, पृथक हैं, बालक शौचालय और बालिका शौचालय। टोटल जिले में 30 शौचालय स्वीकृत हुए हैं निवाड़ी और प्रतीपुर मिला के। बालिका शौचालय की जो लागत होती है वो होती है 2,93,000 और बालक शौचालय की लागत होती है 2,78,000। 4% कटौती राशि होती है जो राशि शिक्षा केंद्र हमको वापस नहीं भेजता है, वो मॉनिटरिंग के लिए, कर्मकार मंडल के लिए और मटेरियल की टेस्टिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। तो कई जगहों पर जो है शौचालय गुणवत्ताहीन मॉनिटरिंग की क्या स्थिति है? मैं सभी जगह मॉनिटरिंग नहीं कर पाया हूँ, मेरे पास वाहन का अभाव रहा है, लेकिन 1-2 जगह जहाँ भी मैंने मॉनिटरिंग किया है उनमें गुणवत्ता में मैंने कमी पाई है और मैंने संबंधित उपयंत्री को उस संबंध में बोला भी है कि इसको आप ठीक कराएं। कई जगहों पर पैसों के लेन देन का उपयंत्री का इसके संबंध में मुझे आपके माध्यम से जानकारी हो रही है और मैं जरूर अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस संबंध में चर्चा करूंगा और उचित कार्रवाई के लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है कि ये जो शौचालय बने हैं वो गुणवत्ताहीन हैं और इन शौचालयों का पेमेंट भी हो चुका है अधिकतर शौचालयों का। तो एक तरफ सरकार आवास के लिए, शहरी आवास के लिए 2,50,000 रुपए स्वीकृत करती है प्रधानमंत्री आवास के लिए, ऐसे ही ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री आवास के लिए 1,20,000 रुपए स्वीकृत करती है। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ आवास के लिए इतना पैसा स्वीकृत होता है और केवल एकमात्र शौचालय बनाने के लिए क्रमशः एक शौचालय बनाने के लिए 2,93,000 रुपए बालिका शौचालय के लिए और 2,78,000 रुपए बालक शौचालय के लिए स्वीकृत किया गया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बृहद घोटाला इस विभाग में चल रहा है और हमारा जिला जो है वो घोटालों का जिला हो गया है। इसमें हर क्षेत्र में, हर विभाग में केवल घोटाले हो रहे हैं, घूसखोरी चल रही है। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस घूसखोरी को हमारे जिले में अधिकारी जो हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन संबंधित अधिकारियों की जांच होना चाहिए और जो घूसखोरी हुई है और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको सजा भी मिलना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक फूल सिंह दिनकर का कहना है कि शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, जिसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महोदय से लेकर बहुत जल्दी अवगत करा दूंगा कि जिले में कितने शौचालय निर्माण क्लीन है और कितनों में कार्यपूर्ण हो चुका है। इसका मॉनिटरिंग अधिकारी कौन है? वैसे तो प्रथमतः यही साहब को करना चाहिए, सहायक मंत्री महोदय इस मॉनिटरिंग
अभी तक कितने शौचालयों की मॉनिटरिंग की उन्होंने और क्या पाया, आपको कुछ जानकारी? इस संबंध में मुझे तो अभी ऐसा कोई शौचालय उन्होंने अवगत नहीं कराया। लेकिन कितनी मैं ऐसा राशि कोई नहीं कितनी राशि से शौचालय बनाया जा रहा? जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये राशि 3 लाख के लगभग होना चाहिए। सर, जैसा कि शौचालय में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ जी। है और जो सब इंजीनियर मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं उन पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे जी। हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या आपके विभाग का काम? देखो, जहाँ पर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की कोई उगाही चल रही है या चल रही है तो संबंधित प्रधानाध्यापक को मुझे लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। मैं उसकी निसंदेह ही उसकी जांच करवाऊंगा और उसमें जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की। लेकिन सर, जो गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो है सिस्टम की कि प्रॉपर ढंग से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और इसमें अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम निसंदेह इस पर कार्रवाई करेंगे। इसको किसको दोषी मानते हो, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है? मॉनिटरिंग के लिए वैसे तो हमारे ब्लॉक लेवल पर सब इंजीनियर होती है, वो जिला लेवल पर सहायक यंत्री होती है, तो मॉनिटरिंग करना चाहिए और कहीं नहीं है तो लिखित में जिला शिक्षा केंद्र को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। खुले तौर पर रुपए की भी मांग की गई है, क्या रुपए की? रुपयों की मांग की जा रही है पेमेंट के एवज में। लिखित में ऐसा कोई सबूत मेरे संज्ञान में भी ऐसा कोई मैटर नहीं आया है कि रुपये की मांग की जा रही है। कितने शौचालय बन चुके हैं, कितने का पेमेंट हो गया है? तो ये जानकारी तो मैं एकत्रित करके और बता पाऊँ। निवाड़ी से पंजाब केसरी के लिए कृष्णकांत बिरथरे की रिपोर्ट।